नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष के BD 108 आईसीटी की महत्वपूर्ण समझ की यूनिट 5 शैक्षिक सहायता के लिए आईसीटी के उपयोग के कुछ OMR क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों, हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा और राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के OMR क्वेश्चंस को करा रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर के। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके दोस्तों। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। यूनिट 5 शैक्षिक सहायता के लिए आईसीटी का उपयोग। तो इसके बारे में ये परिचय दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिए दोस्तों। आइए चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न फर्स्ट। रिकॉर्डिंग के सोपान हैं तो प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, सारांश व पुनरावृत्ति, ये सभी रिकॉर्डिंग के सोपान हैं। इंटरनेट का पूरा नाम है तो इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरकॉम नेटवर्क। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रमुख इंटरनेट सेवाएं हैं ईमेल, इंटरनेट रिले चैट, टेलनेट। तो ये सभी प्रमुख इंटरनेट सेवाएं हैं। एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम है GSAT-3। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रौद्योगिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? तो ये हुई है ऑप्शन सी टेक्निकोस। टेक्निकोस शब्द से प्रौद्योगिकी शब्द की उत्पत्ति हुई है, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 6। शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन प्रवेश कराने वाली विधियां हैं वेबसाइटों का प्रयोग, फेसबुक पेजों की सहायता, लिंकन सर्विस। तो ऑप्शन डी ये सभी राइट आंसर। बहुउपयोगी सर्च इंजन हैं गूगल, बिने, याहू। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दोस्तों, वीडियो क्वालिटी में आवाज़ का प्रॉब्लम था, कुछ कम आती थी आवाज़। आज मैंने कुछ सुधार किया है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए कि अब आवाज़ कैसी सुनाई दे रही है आप लोगों को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। स्लाइड के प्रकार हैं लैंटर्न स्लाइड, सेलोफोन स्लाइड, गिलास स्लाइड। तो ऑप्शन डी ये सभी राइट आंसर। डिजिटल संसाधन कौन कौन से हैं? ई बुक्स, DVD, CD, ई अनवर्ग स्लाइड। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। DVD का विस्तृत रूप है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। डिजिटल शैक्षिक संसाधन है ई बुक्स और वेब पोर्टल में से इनमें होगा ई बुक्स। ई बुक्स जो है शैक्षिक संसाधन है। इंटरनेट का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो इंटरनेट का प्रारंभ 1969 में हुआ था। शिक्षा कंप्यूटर का कार्य है संप्रेषण करना, सूचना को संचित करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तकनीकी का प्रमुख घटक है प्रक्रिया, इनपुट आउटपुट, या ये सभी? अदा और प्रदा, यानी अदा होता है आउटपुट, प्रदा होता है आउटपुट, अदा होता है दोस्तों इनपुट। तो ऑप्शन डी सही होगा। कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है मुख्य माध्यम, हार्डवेयर माध्यम। तो ये दोनों ही माध्यम प्रयुक्त किए जाते हैं। ई लेख का गुण है तो ई लेख समय की बचत करता है। यह विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्रदान करता है। इसके माध्यम से सूचनाएं तीव्र गति से दूसरों तक पहुंचती हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ई लेख का दोष है इसमें प्रत्येक व्यक्ति सहभागिता नहीं कर सकता है। इसमें प्रयोगकर्ता के लिए शुल्क का प्रावधान होता है। इसमें प्रयोगकर्ता से सीधे संबंधों की उपेक्षा होती है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ब्लॉग पर आदान प्रदान किया जा सकता है राजनीतिक विचारों का, उत्पादों के विज्ञापनों का, शिक्षा का। तो उपरोक्त सभी का ब्लॉग पर आदान प्रदान किया जा सकता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ई चर्चा का गुण है तो ई चर्चा कम खर्चीली होती है। ई चर्चा में घर घर रहकर भी सहभागिता की जा सकती है। ई चर्चा तात्कालिक परिस्थितियों तथा विशिष्ट मुद्राओं का ज्ञान कराती है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ई चर्चा का दोष है ई चर्चा प्रतिभागी आमने सामने प्रत्यक्षतः एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं। प्रायः समस्त प्रतिभागी ई चर्चा में एक साथ शामिल नहीं हो पाते हैं।
ई चर्चा में कार्यकारी परिस्थितियों का अभाव होता है। तो सारे ही ऑप्शन इसके सही होंगे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सूचना पोर्टल संबंधित है शैक्षिक सूचनाओं से, रोजगार संबंधी सूचनाओं से। तो ए और बी दोनों राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सोशल साइट का शैक्षिक उपयोग है सोशल नेटवर्किंग, इंटरनेट आधारित सामाजिक मीडिया सहायता के द्वारा अपने मित्रों, परिवार और ग्राहकों को एवं सहयोगियों से कनेक्ट करती है। सोशल नेटवर्किंग एक विशेष सामाजिक उद्देश्य रखती है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापारिक है। सोशल नेटवर्किंग फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम के द्वारा अपने व्यापारिक उद्देश्य को पूरा करती है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। उपरोक्त सभी इसमें सही होगा। ई लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी है जो अधिगम उपलब्ध कराती है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक स्रोतों द्वारा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। रोजगार पोर्टलों का उद्देश्य है रोजगारों की लंबी सूची प्रस्तुत करना, जिसमें छात्र अपनी योग्यता स्तर तथा रुचि के अनुसार रोजगार का चयन कर सके। इन पोर्टल द्वारा छात्रों को प्रत्येक पद के लिए क्या योग्यता तथा मानदंड होने चाहिए, इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। इन पोर्टल पर पद विशेष के लिए समस्त जानकारी उपलब्ध होती है, जिसके आधार पर छात्र अपनी योग्यता तथा अनुभव को बढ़ाकर ही उस पद के लिए आवेदन करता है। तो इसमें ऑप्शन डी उपरोक्त सभी राइट आंसर होंगे। ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली का अधिकतर प्रयोग किया जाता है महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, विद्यालय। तो सभी में किया जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। वर्ल्ड वाइड वेब को कहा जाता है होम पेज। रोजगार की सूचना देने वाली स्लाइड है। तो naukri.com, youngster.com, freshersworld.com ये सभी नौकरी देने वाली साइट्स हैं। वेबसाइट क्या है? तो वेबसाइट फाइलों का एक संकलन है। ई पत्रिका का दोष है यह सभी की पहुंच से बाहर होती है। इसमें छात्रों के लिए कभी न कभी शुल्क का कभी प्रावधान होता है। यह सूचना के प्रसारण का एकल माध्यम है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। वर्तमान में ब्राउज़र प्रचलित हैं टेक्स्ट आधारित और ग्राफिकल ब्राउज़र, दोनों ही तरीके के ब्राउज़र प्रचलित हैं। ब्राउज़रों को कहा जाता है वेब क्लाइंट। ई संग्रहालय है विभिन्न प्रकार की दुर्लभ वस्तुओं के सजीव एवं वास्तविक के समीप चित्र संग्रहित किए जाते हैं। इसका लाभ छात्रों को अनेक प्रकार की संस्कृति, समाज व दुर्लभ वस्तुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने से होता है। ई संग्रहालय में समूह विषयों की सामग्री को भिन्न भिन्न रूप में संग्रहित किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ई पुस्तकालय उपलब्ध होता है विभिन्न प्रकार का साहित्य, देखने सुनने की सामग्री, चार्ट व मानचित्र। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ई लेख लिखा जाता है ऑनलाइन प्रदर्शित होने वाली पत्रिकाओं में, ऑनलाइन प्रदर्शित होने वाले अखबारों में। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ई लेख होते हैं रचनात्मक और सूचनात्मक दोनों। जिन ई लेखों में विषय के बारे में सूचना होती है उन्हें कहा जाता है रचनात्मक और सूचनात्मक दोनों। वर्तमान समय में ई लेख लिखे जा रहे हैं विज्ञान, तकनीकी और कला पर। यह ऑप्शन डी सही होगा। इसका उपयोग सभी पर ई लेख लिखे जा रहे हैं। ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली का भाग है प्रबंधकर्ता, उपयोगकर्ता और प्रक्रिया। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का पहला चरण है प्रबंधनकर्ता। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का दूसरा चरण है उपयोगकर्ता और तीसरा चरण है इसका प्रक्रिया। डिजिटल संसाधन के कार्य हैं जानकारी प्राप्त करना, जानकारी प्रदान करना, जानकारी संकलित करना। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। डिजिटल संसाधनों का दोष है साइबर क्राइम की वृद्धि होती है। हैकर्स द्वारा किसी भी सूचना को चुराया जा सकता है। युवा पीढ़ी पुस्तकों से दूर होती जा रही है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रचलित सर्च इंजन हैं तो गूगल, याहू और बिंग ये सभी प्रचलित सर्च इंजन हैं। प्रचलित सर्च इंजन है इसका दूसरा क्वेश्चन है। हॉटबॉट, लाइकोस, एक्साइट ये सभी सर्च इंजन हैं। तो गूगल, याहू, बिंग, हॉटबॉट, लाइकोस और एक्साइट ये सभी सर्च इंजन हैं। खोजी इंजन हैं वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से उपयोगकर्ता को सूचनाओं को ढूंढने में मदद करता है। वेब सर्च इंजन वास्तव में आधार है जो हजारों संसाधनों से संबंधित होता है।
सर्च इंजन, ऑनलाइन फॉर्म तथा अन्य माध्यम संपर्क प्रदान करता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। डोमेन नाम क्या है? इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटरों को पहचानने का एक तरीका है डोमेन। डोमेन नाम अद्वितीय होना चाहिए। दो संगठनों का एक ही डोमेन नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। डिजिटल विषय वस्तु से संबंधित साधन है। तो ई पत्रिकाएं, ई अनुवर्ग, ई शिक्षण, ये सभी डिजिटल विषय वस्तु से संबंधित साधन है। डिजिटल विषय वस्तुएं संबंधित सामग्री हैं। प्रोजेक्टर, वीडियोज, स्लाइड्स, ये सभी डिजिटल विषय वस्तुएं संबंधित सामग्री हैं। डिजिटल विषय वस्तु से संबंधित साधन हैं। प्रोजेक्टर, डीवीडी, सीडी, ये सभी डिजिटल साधन हैं। आधुनिक युग में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के महत्व के प्रत्येक क्षेत्र में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमारी संपूर्ण विद्यालय व्यवस्था में यह नींव के पत्थर का कार्य करती है, चाहे वह व्यवस्था शिक्षण, प्रबंधन एवं प्रशासन से संबंधित ही क्यों न हो। यह कथन है डॉक्टर ए बरौलिया का। बहुउपयोगी सर्च इंजन है तो गूगल, बिंग और याहू, ये सभी सर्च इंजन है। डिजिटल शैक्षिक संसाधन है ई बुक्स, वेब पोर्टल, तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ई बुक्स। डीवीडी का विस्तृत रूप है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। विद्यालय आंकड़ों की पारदर्शिता के लिए डिजिटाइलेशन के क्षेत्र हैं। छात्र एवं छात्र अध्यापक उपस्थिति, पाठ्य पुस्तकों का वितरण, छात्र यूनिफॉर्म, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का प्रमुख लाभ है स्वतंत्रता, समानता, सहयोग, ऑप्शन डी, ये सभी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 58, सूचना प्रौद्योगिकी का संबंध निम्न में से किससे है? सूचना का संचरण, सूचना का स्वरूप, सूचना की व्यवस्था, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली के उपयोग हैं प्रशासनिक लचीलापन, लचीले डिजाइन, समय के साथ प्रगति, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रौद्योगिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? तो ये हुई है टेकिनोस शब्द से, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मूल्यांकन का सिद्धांत है शैक्षिक उद्देश्यों की स्पष्टता, सभी उपकरणों एवं प्रविधियों का चुनाव, उपकरण का सावधानी पूर्वक प्रयोग, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। डिजिटल प्रोजेक्ट के विकास हेतु सॉफ्टवेयर का निर्माण किया फ्रैंक गैरी ने। वेब 2.0 की सुविधाएं एवं तकनीकियां हैं, तो एप्लीकेशन। भारत में इंटरनेट सेवा को जनसाधारण के लिए मुक्त कर दिया गया 1995 में। 1995 में विस्तृत खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम को संक्षिप्त रूप से कहा जाता है मूक, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। वेबसाइट एवं ब्राउज़र आधारित चैट सेवा है ई वर्ड, क्रिप्टोकेट, फेसबुक, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये सभी साहित्यिक चोरी की जांच हेतु प्रयोग किया जाने वाला टूल्स है, तो प्लेगरिज्म चेकर, पेपर रेटर, डुप्ली चेकर, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑनलाइन चर्चा मंच में प्रयोग नहीं होता है पुस्तक, ब्लॉग, ई पत्रिका, इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय, तो इसमें होगा पुस्तक, क्योंकि ब्लॉग ऑनलाइन होता है, ई पत्रिका भी ऑनलाइन है, इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय भी ऑनलाइन माध्यम है, तो इसमें पुस्तक होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मूल्यांकन द्वारा पता चलता है छात्र की शैक्षिक स्थिति एवं प्रगति का। क्वेश्चन नंबर 70, मूल्यांकन में किया जाता है खाने पीने की प्रेरणा, भाषण की प्रेरणा, शैक्षिक मूल्य का अंकन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी। यह मल्टीटास्किंग का विस्तारित रूप है। एक प्रोग्राम के एक से अधिक थ्रेड एक ही समय में चलाते हैं, इसको बोलते हैं ऑप्शन ए मल्टी थ्रेडिंग। निम्नलिखित डिस्क में कौन सी सामान्य तौर पर सिस्टम इकाई में जुड़ी हुई होती है? तो ये होगा ऑप्शन बी कॉम्पैक्ट डिस्क। वैसे तो सिस्टम में दोस्तों हार्ड डिस्क होती है, लेकिन इसमें पूछा है सामान्य तौर पर, तो सामान्य तौर पर अगर पूछे तो होगा कॉम्पैक्ट डिस्क, और सिस्टम में जो होती ही है वो होती है हार्ड डिस्क। बिना हार्ड डिस्क के डेटा स्टोर नहीं होगा।
ये ऑप्शन ए आएगा इसमें टच टर्मिनल। ये टच टर्मिनल एक सेंसिटिव स्क्रीन रखते हैं जिनमें कि एक कीबोर्ड होता है तथा वह डेटा को इनपुट कराने की अनुमति प्रदान करता है। तो टच टर्मिनल होता है वो। यह दृश्यों को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने में सक्षम एक डिवाइस है। क्या है? तो वो होगा वेब कैमरा। कोई खाली जगह पे आएगा मल्टीमीडिया प्रोग्राम। कोई मल्टीमीडिया प्रोग्राम पाठ, ग्राफिक्स, ध्वनि और वीडियो के संयोजन का उपयोग करता है। ऐसे मुद्रण यंत्र जिनमें के अक्षर को मुद्रित कराने हेतु किसी ऐसी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है जिसमें कि अक्षर को कागज पर छापने के लिए अक्षर एवं कागज के मध्य स्याही युक्त फीते का इस्तेमाल किया जाता है एवं कागज पर उस अक्षर की आकृति उभारने हेतु किसी विधि से अक्षर पीछे की ओर से प्रहार किए जाते हैं कहलाते हैं समघात मुद्रण यंत्र। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। एक शोध वैज्ञानिक जया को किसी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। वह अपने साथ अपना कंप्यूटर ले जाना चाहती है क्योंकि उसने उस कंप्यूटर पर अपनी प्रस्तुति संग्रहित की है। वह कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने कंप्यूटर पर हस्तलिखित नोट्स भी ले जाना चाहती है। वह किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग कर रही है? तो वह करेगी डेस्कटॉप का नहीं, टैबलेट का नहीं, नोटबुक का प्रयोग करेगी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। खाली जगह है। ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रक्रिया बहुत ही तीव्र गति से होती है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब कंप्यूटर के द्वारा किसी कार्य विशेष का नियंत्रण किया जा रहा होता है। इस प्रकार के प्रयोग का परिणाम तुरंत प्राप्त होता है और इस परिणाम को अपनी गणना में तुरंत प्रयोग में लाया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर नियंत्रित की जाने वाली प्रक्रिया को बदला जा सकता है। इस तकनीकी के द्वारा कंप्यूटर का कार्य लगातार आंकड़े ग्रहण करना, उसकी गणना करना, मेमोरी में उन्हें व्यवस्थित करना तथा गणना के परिणाम के आधार पर निर्देश देना है। तो उसे बोलते हैं रियल टाइम। खाली जगह पे आएगा रियल टाइम। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मल्टी प्रोसेसिंग के लिए सही है। एक प्रोग्राम के एक से अधिक थ्रेड एक ही समय में चलाते हैं। यह मेमोरी में रखी एक से अधिक प्रक्रियाओं में परस्पर नियंत्रण है। किसी प्रोग्राम से नियंत्रण हटाने से पहले उसकी पूर्व दिशा सुनिश्चित कर ली जाती है। जब नियंत्रण इस प्रोग्राम पर आता है, प्रोग्राम अपनी पूर्व अवस्था में रहता है। एक समय में एक से अधिक कार्य के क्रियान्वयन के लिए सिस्टम पर एक से अधिक सीपीयू रहते हैं। एक से अधिक प्रोसेसर उपलब्ध होने के कारण इनपुट और आउटपुट एवं प्रोसेसिंग तीनों कार्यों के मध्य समन्वय रहता है। तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है। उद्देश्यों का निर्धारण एवं स्पष्टीकरण, अधिगम, अनुभव प्रदान करना, व्यवहार परिवर्तन, मूल्यांकन एवं पृष्ठपोषण। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रौद्योगिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? तो टेक्नोस। ऑप्शन सी। वेब सूची का कार्य है। वेब सूचियाँ www पर जानकारी ढूंढने में उपयोगकर्ताओं की सहायता करती हैं। www का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। वेब सूची वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से संसाधनों को एकत्र करती हैं। वेब सूचियों को विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होगा दोस्तों। इसमें ये सभी दिया है, ये गलत होगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज राइट आंसर है। मैं इस पर टिक कर देता हूँ दोस्तों, ये वाला राइट आंसर है। ऑप्शन ए। वेब ब्राउज़र एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है। डिजिटल रूप से दुर्लभ वस्तुओं को किस रूप में संकलित किया जाता है? तो ई संग्रहालय में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। किस मोस्ट.com पर रोजगार संबंधी सूचनाएं किस स्तर पर प्रदान की जाती हैं? जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर। तो ये सभी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। किस वेबसाइट पर नवीन शिक्षा कार्यक्रमों के आधार पर विकल्प मौजूद होते हैं जिसमें छात्रों को अपना बायोडाटा भेजना होता है? तो ऑप्शन बी freshers.world.com। किस वेबसाइट पर सरकारी क्षेत्रों के अतिरिक्त निजी संगठनों की रिक्तियां भी रहती हैं? तो वो होगा Naukri.com, रोजगार.com वेब पेज तो या वेब सूची। तो ये होगा इसमें Naukri.com। रिकॉर्डिंग का सोपान है।
प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, सारांश व पुनरावृत्ति। तो ये सभी रिकॉर्डिंग के सोपान हैं। XMPP का प्रकार है, XMPP है प्रोटोकॉल। ऑनलाइन में जिंग सबसे पहले प्रारंभ हुई है 31 अक्टूबर 2006। CIET की स्थापना हुई थी 1984 में। CIET की फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत किसे रखा जाता है? तो शैक्षिक उद्देश्यों का प्रयोग और शैक्षिक सामग्री का दोनों का। NCERT ने शैक्षिक तकनीकी सेल की स्थापना एक नई विभाग के रूप में किस वर्ष की थी? तो ये की थी 1972। सबसे अधिक प्रभावशाली जनसंचार माध्यम है तो वह है टीवी। राज्य स्तर पर स्थापित शैक्षिक तकनीकी केंद्र का क्या नाम है? तो उसे बोलेंगे डायट। ऑप्शन बी डायट। इनमें से शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रकार नहीं है? सूचना व संचार टेक्नोलॉजी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। शैक्षिक तकनीकी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये आंग्ल भाषा से हुई है। तो दोस्तों यूनिट 5 BD 108 ICT की महत्वपूर्ण समझ, ये सब्जेक्ट आपका फिनिश हो गया दोस्तों। अब कल से ऑप्शनल पेपर्स चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिल सके दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अच्छा दोस्तों चलते हैं, कल मिलेंगे। शुभ रात्रि।